कि एप्लीकेशन कैसे हम अपने इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, सोसाइटी के लिए किस तरीके से वो जो एप्लीकेशन है वो यूज़फुल हो। सर उसके लिए इंटरेक्टिव सेशन के लिए सर यहाँ उपस्थित हुए और जो भी आपके क्वेरी है, जो भी आप सवाल है, सेशन को ध्यान से सुने। सर ड्रोन ले भी आए हैं, दिखाएंगे भी आपको ये वर्किंग कैसे है। सर का पेटेंट भी है सर। क्या है? सोलर, जी सोलर पोर्टेबल जो हमारे पास बैग में डाल के सोलर पैनल से हम लोग वो वाटर का प्यूरिफाई, ठीक है। तरह हो सकते हैं, कंप्यूटर की हो सकती है। रोज मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। इससे पहले जो है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्रोन्स है ये ऑलरेडी हमारे पास ये ड्रोन्स है और ये एग्रीकल्चर के लिए पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें जो बेसिकली हम मतलब जो है वो स्प्रे भी करते हैं। मतलब कॉलेज में हमारे पास वाटर का स्प्रे हमने किया, इसमें किया था। बहुत सारी जो है वो एप्लीकेशन आज जो है वो डिस्कस करें। नेक्स्ट हमारा जो है वो गुड एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए और सेल्फ स्टार्टेड, खुद से इच्छा होनी चाहिए कि मैं ये काम करूं, नया काम करूं। एंड डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिटरमाइन। जैसे ये नहीं कि आपके 5 नंबर यदि कम आ गए तो आप बिल्कुल बैठ गए। आपको अपना काम जो है वो बिल्कुल, किसी ने आपको डिमोटिवेट किया, आपने वो काम छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। फाइन। तो डिटर्मिनेशन, सेल्फ स्टार्टेड, ओपन माइंडेड का मतलब कि आपको बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, अपने फ्रेंड्स, और तो आपका ओपन माइंड होगा। फाइन। अच्छा, अब बात करते हैं रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या है। एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिज्म, पेशेंस मतलब और ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिव आपके पास एटीट्यूड। देखो, नॉलेज और स्किल, किसी के पास नॉलेज 70% है, स्किल 30% है, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, तो वो तो मतलब 100 ही है ना, 100 से नहीं होगा ना ऊपर। पर 100 से ऊपर का मल्टीप्लिकेशन जो है वो बेसिकली ए इज अ मल्टीप्लायर, वो आपका एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके अंदर जो पॉजिटिव एटीट्यूड है काम करने का, वो आपके सक्सेसफुल एम्पलीफाई करेगा, उसको बढ़ाएगा। नहीं तो नॉलेज और स्किल तो 100 ही रहेगा, पर उसमें जो बड़े आपका जो इनोवेटर है वो क्या है, वो जो जो फैक्टर है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो है। और पेशेंस तो आपके पास होना चाहिए, पेशेंस के बिना कुछ काम नहीं होगा। पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म, कुछ अच्छा पाने के लिए पेशेंस होना बहुत जरूरी है। या आपने अभी मैक्सिमम बच्चे जो मैंने बताया ना कि घबरा जाते हैं, तो वो ऐसा काम नहीं करना है। आपको बिल्कुल पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म, आशावादी होना है कि अच्छा ही होगा हमेशा, ये चीज है। फाइन। अच्छा, इसके बाद हम ड्रोन की ट्रेनिंग के लिए सारी मेरे पास कुछ पीपीटी है, तब तक है ना कर रहे हैं बच्चे। और ये अब हम बात करते हैं ड्रोन्स की। तो ड्रोन्स, हाँ, तो ये नैनो ड्रोन्स है, दैट इज डिजाइन इन आईआईटी बॉम्बे एंड मेड इन इंडिया। बहुत छोटा सा ड्रोन है, हमारे लैब में भी है ये। तो ये जो ड्रोन्स है, इसका फ्रेम, मोटर्स, जैसे हम ये बात करें, ये हमारे पास पूरे का पूरा फ्रेम है, ये सालिक आपको बताएगा बच्चा। और ये मोटर्स हैं, ये प्रोपेलर्स हैं, बैटरीज हैं और फ्लाइट कंट्रोलर है। तो ये पार्ट है और इसको ये जीपीएस भी है आपके मंजिल की लोकेशन के हिसाब से आपको बता देगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये बिहेव करें। फाइन। तो अब जो है वो मैं सालिक को हैंड ओवर करता हूँ कि वो जो बेसिक इसके बारे में आपको बताएं। जब इस ड्रोन का ये प्रोपेलर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ड्रोन कैसे घूमना, इसीलिए अब मान लो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्या हुआ? तो
अगर ये सब एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो मेरा ड्रोन क्या करेगा? ड्रोन ना ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज घूमना शुरू कर देगा और तब तक घूमेगा जब तक वो क्रैश नहीं हो जाता, पागल हो जाएगा ड्रोन एकदम। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ड्रोन में हर मोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है बैलेंस बनाने के लिए। ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, उससे क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन फोर्स जीरो हो जाएगी। हाँ, नेट रिएक्शन फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगी। अब मान लो हमारा जो ड्रोन है वो उड़ गया, ड्रोन हमारा उड़ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रोन आगे जाए। ड्रोन ऐसे उड़ रहा है, ऐसे उड़ रहा है, मैं चाहता हूँ ड्रोन उड़ता उड़ता आगे जाए। तो मैं क्या करूँ कि ड्रोन आगे जाए? ये मत हाँ, मैंने रिमोट से बोल दिया कि आगे जाओ। अब ड्रोन को क्या करना चाहिए कि वो आगे जाए? हाँ, देखो ऐसा होता है, जैसे मान लो ये ड्रोन है और मैं ये इसका फेस है, व्हाइट वाली आर्म्स क्या है? फेस है, और मैं चाहता हूँ कि ड्रोन आगे जाए। तो ड्रोन क्या करता है, हल्का सा टिल्ट होता है। टिल्ट होने के लिए वो क्या करता है, ये वाले मोटर को थोड़ा सा तेज कर देगा, हाँ, और फिर ये आगे चला जाएगा। ऐसा करते वक्त रिएक्शन फोर्स तो आगे कम ज़्यादा हो गई, जो हमने पहले रिएक्शन फोर्स की बात की थी वो तो कम ज़्यादा हो गई। अब पहले तो हमने कहा था चारों मोटर बराबर स्पीड पे हैं, तो उनकी रिएक्शन फोर्स सब बराबर थी। बट अब मैंने कुछ मोटर्स को तेज कर दिया और कुछ को स्लो कर दिया, तो मोटर्स की रिएक्शन फोर्स क्या हुई, तो अब तो ड्रोन घूमना भी शुरू कर देगा, लेकिन ड्रोन घूमता नहीं है। ऐसा क्यों? अरे नहीं, देखो ऐसा होगा कि ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था और ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये इसकी रिएक्शन फोर्स को जीरो कर रहा था ना। अगर ये दोनों ही स्लो घूमेंगे तब भी इनकी रिएक्शन फोर्स बराबर ही होगी, ठीक है। अब हमारा ड्रोन उड़ने लगा है, आगे जाने लगा है, और पीछे आने के लिए भी सेम ही चीज़ होगी। और अगर मैं चाहूँ कि लेफ्ट जाए या राइट जाए तो हाँ, यही है। अब देखो, जो ड्रोन का मूवमेंट होता है उसको हम आगे जाना पीछे आना नहीं कहते, उसके नाम होते हैं। क्या होते हैं उसके? उसके नाम होते हैं। जब ड्रोन उड़ता है तो हम थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं? थ्रस्ट को कंट्रोल करते हैं। जब ड्रोन अपनी एक्सिस पे घूमता है ऐसे, इसको कहते हैं यॉ। क्या कहते हैं? यॉ। जब ड्रोन आगे की तरफ झुकता है या पीछे की तरफ झुकता है उसको कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? इसको याद कर लो। जब ड्रोन आगे जाता है या पीछे आता है उसको क्या कहते हैं? पिच। जब ड्रोन लेफ्ट जाता है या राइट जाता है? नहीं,